अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करने लगे हैं MGT 501 का लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 रिलेटेड है जॉब एनालिसिस से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। जॉब एनालिसिस बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी जॉब को अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ करके और उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये जो HRM है इसका वाइटल पार्ट है और इसके जो पर्पस क्या हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं हम क्यों हैं। तो इसका जो बेसिक दो पर्पस हैं, पहला तो ये कि जो मेजर ड्यूटीज़ हैं और जो एक्टिविटीज़ चाहिए हमें अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए, हमें वो पता लग जाता है जॉब को एनालाइज करने के बाद कि इस जॉब के अंदर हमें ये ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी, ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी और कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो है वो जॉब परफॉर्म्ड होगी। वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी हमें पता चल जाती हैं जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जॉब एनालिसिस में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जॉब। अब जॉब क्या है? जॉब एक किसी भी टास्क का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे टास्क होते हैं आपके पास, जो एक बंदा जो है वो परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू अचीव इट्स गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोलों को अचीव करने के लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं और वो ग्रुप ऑफ टास्क परफॉर्म होते हैं। एक टास्क नहीं होता, बहुत सारे टास्क होते हैं। जब उनको मिलकर डिफरेंट लोग परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, तो वो होती है जॉब। पोजीशन क्या है? हर इंसान की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जॉब में, उनकी डिफरेंट पोजीशन होती हैं, तो हर इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पोजीशन होती है। अब टास्क क्या है, टास्क और जॉब में क्या डिफरेंस है, ये भी आपने याद रखना है। टास्क जो है वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल वर्क एक्टिविटी होती है कंपोज्ड ऑफ मोशन, जिसमें आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं और जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं और वो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाइबल हैं। उसके बाद ड्यूटी है। ड्यूटी में लार्ज वर्क सेगमेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उसमें काम होता है, जिसमें छोटे छोटे टास्क मिलाकर एक बड़ा टास्क बन जाता है, उसको कहते हैं ड्यूटी, जो कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। तो टास्क में एक ही टास्क होता है, ठीक है, लाइक आप ये कह सकते हैं कि एक काम होता है जिसमें मूवमेंट इंक्लूड होती है, और ड्यूटी में बहुत सारे काम मिलकर एक ड्यूटी बन जाती है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आपकी जिम्मेदारी किसी भी टास्क को, ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट्स, इनके बारे में आपसे MCQs पूछा जा सकता है, तो आपने ये अपने माइंड में रखने। उसके बाद यहाँ पर जॉब एनालिसिस की डेफिनेशन दी हुई है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन वो है कि ये एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और बहुत सारे जजमेंट करते हैं उस जॉब के बारे में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं उस जॉब के बारे में। एट द एंड हम सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की होती है उसको मद्देनजर रखते हुए हम कोई फैसला करते हैं, कोई जजमेंट करते हैं। तो जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है थ्रू विच यू कैन डिटरमाइन द ड्यूटीज़ एंड द नेचर ऑफ जॉब। आप उससे ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि ड्यूटीज़ कौन सी हैं, जॉब का नेचर कौन सा है और किस तरह के लोग जो है उनको हायर करना चाहिए ये काम परफॉर्म करने के लिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से लोग हायर करने चाहिए इस काम के लिए, तो फिर आपको हायर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जॉब एनालिसिस हमें हेल्प करती है कि ये पता करने में कि कौन से लोगों को हमें कौन सी जॉब के लिए कब हायर करना है। अब इसके जो रीजंस हैं कि क्यों हम जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं, तो ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वाई वी आर कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस। तो पहला तो स्टाफिंग है कि हमें स्टाफिंग की ज़रूरत होती है, नए लोगों को जो है वो आपने रखना होता है, तो उसके लिए जॉब एनालिसिस आप अगर पहले से कर लेंगे तो आपको पता होगा कि किन लोगों को रखना है। उसके बाद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है, यानी कि अब नए लोगों को आपने ट्रेन करना है, उनको डिफरेंट तरह की जॉब की नॉलेज देनी है, स्किल देनी है, उनकी एबिलिटीज़ को चेक करना है, उसके लिए भी जॉब एनालिसिस ज़रूरी है। उसके बाद कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स है। कंपनसेशन और बेनिफिट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जो है वो जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जितने भी फ़ायदे मिलते हैं, वो आपकी कंपनसेशन और बेनिफिट्स में आ जाते हैं। जितने भी आपके रिवॉर्ड होते हैं, चाहे वो मनी रिलेटेड हों या फिर हेल्थ रिलेटेड हों या किसी भी और रिलेटेड हों। उसके बाद सेफ्टी एंड हेल्थ, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन, ये सिर्फ आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। लीगल कंसिडरेशन, जितनी भी लीगल कंसिडरेशन है वो सारी इसके अंदर आती हैं। और जॉब एनालिसिस फॉर टीम्स, और टीम्स के लिए भी जॉब एनालिसिस की जाती है। तो आपसे जस्ट ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। अब जो है वो टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन की कौन कौन से टाइप्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। जॉब एनालिसिस में हमने पढ़ा कि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जॉब के बारे में, तो उसके लिए कौन कौन से तरह की हम जॉब एनालिसिस करते हैं। पहले तो होता है क्वेश्चन जॉब एनालिसिस, जिसमें आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आस्क करते हैं कि व्हाट फिजिकल एंड मेंटल टास्क डज द वर्कर एकम्प्लिश, के जो वर्कर हैं उनको कौन सा फिजिकली और कौन सा मेंटल टास्क करना है, उनको जॉब में कैसे कंप्लीट करनी है, कैसे अचीव करनी है, वर्कर जो है वो कैसे अपनी जॉब परफॉर्म करेंगे, व्हाई द जॉब डन एंड व्हाट क्वालिफिकेशन आर नीडेड टू परफॉर्म द जॉब। यानी कि डिफरेंट क्वेश्चंस जॉब एनालिसिस में जो आस्क होने हैं वो यहाँ पर है। उसके बाद है व्हेन जॉब एनालिसिस इज परफॉर्म्ड, कब परफॉर्म होती है जॉब एनालिसिस, हम कब करते हैं। तो दो तरह से हम करते हैं। पहले तो जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है तब वो जॉब एनालिसिस करती है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंडेड एंड व्हेन न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड। अगर कोई न्यू पोजीशन या कोई न्यू जॉब क्रिएट की गई है तब भी जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। इन दोनों कंडीशन में जॉब एनालिसिस होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। उसके बाद है जी इसके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले तो हमने ऊपर भी देखे थे, वो भी इससे रिलेटेड ही थे, सेम वही हैं कुछ। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, यानी कि स्टाफिंग।
उसके बाद कंपनसेशन और बेनिफिट्स हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल है, यानी कि हमने जितने भी एम्प्लॉयज़ उनकी परफॉर्मेंस भी चेक हो जाती है कि वो जॉब ठीक तरह से कर भी रहे हैं कि नहीं। उसके बाद ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है आपके एम्प्लॉय की। डिस्कवरिंग अनअसाइन ड्यूटीज़, इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी ड्यूटीज़ अनअसाइन है, यानी कि कौन से ऐसे जॉब एनालिसिस आपको बताता है कि कौन सी ड्यूटीज़ अभी किसी को दी गई नहीं है, तो फिर आप वो भी फिर उनको एनालाइज करके उनको भी असाइन करते हैं। उसके बाद EEO कंप्लाइंस। स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस के अंदर कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि हमने इन्फॉर्मेशन कैसे इस्तेमाल करनी है। उसके बाद है जी रिव्यू रेलिवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो ली है सारी, उसको आपने चेक करना है कि वो रेलिवेंट है या नहीं, जिसमें आप डिफरेंट चार्ट्स बनाते हैं और चेक करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है या नहीं। सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन को आप सेलेक्ट करते हैं, जॉब को एनालाइज करते हैं, रिव्यू एंड वेरीफाई द जॉब एंड डेवलप अ जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन फ्रॉम जॉब एनालिसिस। सो बेसिक जो टास्क होता है वो यही होता है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्रिएट करते हैं जॉब एनालिसिस से। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं ये क्या है। सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आपके दोनों टॉपिक्स MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो जॉब होल्डर को दी जाती है कि उसने करना क्या है, उसने कौन कौन सी ड्यूटीज़ करनी है, कौन सी कंडीशंस हैं जो परफॉर्म्ड होंगी जॉब के अंदर। ठीक है, तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है, एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो जॉब होल्डर को दी जाती है कि उसने करना क्या है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने कुछ सेक्शंस भी दिए हुए कि इसके अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं। जॉब आइडेंटिफिकेशन होती है, जॉब की समरी होती है, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ जितनी उसने परफॉर्म करनी है वो सारी लिस्ट होती हैं। अथॉरिटी उसके अंदर सारी बताई होती है कि इस बंदे की ये अथॉरिटी है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्या है। उसके बाद है वर्किंग कंडीशंस, यानी कि किन कंडीशंस में उनको वर्क करना है, और जॉब स्पेसिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या है जॉब स्पेसिफिकेशन? इज़ अ डॉक्यूमेंट, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर लिखा होता है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन, कि एक इंसान के पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। सो अक्सर आपने एड्स में देखा होगा कि इस जॉब के लिए आपका मास्टर्स होना ज़रूरी है, इस जॉब के लिए बैचलर्स होना ज़रूरी है, तो वो जॉब स्पेसिफिकेशन होती है जिसमें यह लिखा होता है कि मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेबल है उस पर्सन के लिए जिसने जॉब करनी है। उसके बाद जॉब एवोल्यूशन है। जॉब एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जॉब की वर्थ को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको डिफरेंट कंपेयर करके उनकी इंपॉर्टेंस को कंपेयर करके बताया जाता है कि इस जॉब की कितनी अहमियत है, कितनी वर्थ है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स में हमने जो 4 चीज़ें पढ़ी हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर की पॉइंट्स में आपको बताई हैं। की पॉइंट्स को भी दोबारा देख लेते हैं, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जॉब एनालिसिस है। जॉब एनालिसिस क्या होता है? स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द जॉब थ्रू द प्रोसेस नोन एज जॉब एनालिसिस, और ये एक वाइटल पार्ट है HRM का। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन होती है कि उस पर्सन को कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए ये जॉब परफॉर्म करने के लिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसी रिटन स्टेटमेंट है जो जॉब होल्डर के पास होती है, जिसमें लिखा होता है कि आपने कैसे जॉब परफॉर्म करनी है, कौन सी टर्म्स हैं, कौन सी कंडीशंस हैं, क्या क्या आपने करना है, आपकी कौन सी ड्यूटीज़ हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और जॉब एवोल्यूशन आपको सजेस्ट करती है कि पर्टिकुलर जॉब की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि हम उसकी वर्थ को आइडेंटिफाई करते हैं। भी हमने ऊपर पढ़ा कि हम उसकी वर्थ को आइडेंटिफाई करते हैं जॉब की, तो उससे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जॉब की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या अहमियत है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। ये लेक्चर छोटा सा